बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है रिलेटेड टू क्वांटम केमिस्ट्री, दिस इज़ द एटॉमिक लाइन स्पेक्ट्रा। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एटॉमिक लाइन स्पेक्ट्रा क्या चीज़ है और ये कैसे प्रोड्यूस होता है और इसकी कितनी टाइप्स हैं और उन टाइप्स से रिलेटेड इसकी हम उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पैरामीटर देखेंगे और इनकी एप्लीकेशन भी डिटेल के साथ देखेंगे। सो फर्स्ट वी सी द डेफिनेशन ऑफ द एटॉमिक लाइन स्पेक्ट्रा। Definition: when atoms are excited, then certain wavelength of light is emitted which correspond to different colors. The emitted light can be observed as a series of colored lines with dark space in between them. This series of colored line is called a line spectra या अटामिक, इसको हम स्पेक्ट्रा बोलते हैं। तो मीन कि जब हम किसी बॉडी को हीट करते हैं तो उनसे मुख्तलिफ किस्म की जो है कलर्ड सीरीज जो है हमें मिलती हैं। तो हम देखेंगे उसमें कुछ डार्क हैं और कुछ ब्राइट हैं, तो उस बेस पर उनकी हम टाइप्स देखेंगे। एक्सप्लेनेशन में हम देखते हैं कि ईच एटम आर एलिमेंट या एलिमेंट के जो एटम हैं प्रोड्यूस अ यूनिक सेट ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। हर ये एक नेचर है, हर एलिमेंट के एटम मीन डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एलिमेंट, तो उनकी जो स्पेक्ट्रल लाइंस भी होंगी वो भी डिफरेंट होंगी। एज ईच एलिमेंट हैज डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स अवेलेबल टू इट, photons of different colors are produced or released by each element when its atom return to its lower level, ग्राउंड लेवल या लोअर एनर्जी स्टेट। यानी कि जब किसी भी एटम, किसी एलिमेंट का एटम जब एक्साइटेड स्टेट में है तो जो लाइट जब ग्राउंड स्टेट में आएगा तो लाइट इमिट करेगा, या फिर ग्राउंड स्टेट में है तो वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो लाइट एब्जॉर्ब करेगा। तो ये इमिशन और एब्जॉर्प्शन ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द एलिमेंट। फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अननोन एलिमेंट्स, स्पेक्ट्रा कैन बी यूज्ड लाइक अ फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट के तौर पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमें हेल्प करता है स्पेक्ट्रा फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स। ये एक डायग्राम है, इसमें ये हाइड्रोजन का एक स्पेक्ट्रम दिखाया गया है और इसी तरह ये हीलियम का है और कार्बन का है और ऑक्सीजन का है। और इनमें आप गौर से देखें तो ये जो लाइन है ना डिफरेंट प्लेसेस पे हमें अपीयर हो रही हैं। तो ये जो लाइंस का अपीयर होना, स्पेक्ट्रम का, स्पेक्ट्रल लाइंस का प्रोड्यूस होना, दे हेल्प अस फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन और अदर एलिमेंट्स। एटॉमिक लाइन स्पेक्ट्रा के हम देखते हैं कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। एटॉमिक लाइन स्पेक्ट्रा शुड बी अ प्योर लाइन स्पेक्ट्रा। प्योर मीन इस केस में हमें एक लाइन मिलेगी, वो या डार्क लाइन हो या ब्राइट लाइन हो। द एटॉमिक स्पेक्ट्रा शुड बी इमिशन बैंड स्पेक्ट्रम। अगर लाइट इमिट करेगा तो इमिशन हमें लाइन मिलेंगी, इमिटेड मीन ब्राइट। और अगर स्पेक्ट्रम जो है एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो है अगर उस एटम लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, देन रिजल्ट विल बी द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमें मिलेगा। द emission atomic line spectra result from the transition of the electrons from outer orbit to inner orbit। क्या मतलब है इसका? हायर ऑर्बिट से जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा लोअर की तरफ तो हमें इमिशन एटॉमिक लाइन स्पेक्ट्रा मिलेगा। Characteristics line spectra don't exhibit the periodic regularities observed in optical spectra। ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा और लाइन स्पेक्ट्रा में फ़र्क है। ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम में एक ख़ास जो है ना वेरिएशन आ रही है, रेगुलर है, ये बढ़ रहा है फिर एक पीक के बाद डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक, इसको हम ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम में ओवरऑल कंपाउंड से रिलेटेड है, उनमें हम स्टडी करते हैं। जबकि लाइन स्पेक्ट्रम में जो है एटॉमिक स्पेक्ट्रम में
तो ये चीज़ रेगुलरिटी नहीं एग्जिस्ट करती, तो उनमें हमें लाइंस मिलेंगी, या वो डार्क लाइन होंगी तो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होगा, या फिर ब्राइट लाइन होंगी तो एमिशन स्पेक्ट्रा होगा। तो इन दोनों में ये एक फ़र्क है। A bright or dark line in the spectrum or the atomic spectrum lines result होती हैं from the emission or the absorption of light. Bright line emission, dark line will take place या produce due to the absorption of the light. Spectral lines are often used to identify atoms and molecules. Spectral lines हमें help करेंगी एलिमेंट्स को स्टडी करने में, उनकी आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करती है हमें। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ एटॉमिक लाइन स्पेक्ट्रा, एक्सपेरिमेंट के हवाले से है कि ये जो प्रोड्यूस कैसे होता है एटॉमिक लाइन स्पेक्ट्रा। एटॉमिक लाइन स्पेक्ट्रा इज फॉर्म्ड बाय द पैसेज ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म टू सेपरेट इट इनटू डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इट कंटेन्स। क्या करते हैं, जो लाइन स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस हो रहा है उसको हमने ग्रेटिंग में प्रिज्म में सेंड करते हैं, और उसका काम क्या है, जो लाइट जब इसमें से पास होगी मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज़ के जो है जो लाइन है वो सेपरेट हो जाएंगी, या जो मुख्तलिफ कलर्स की लाइन है उनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी, उनके वेवलेंथ डिफरेंट होंगी, तो वो सेपरेट हो जाएंगी। ईच ऑफ दीज स्पेक्ट्रल लाइन्स इज रिलेटेड टू डिफरेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन ऑफ द एटम्स फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू अ लोअर एनर्जी स्टेट और लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट। इसका मतलब ये हुआ, अगर एक इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है फोर्थ से आ रहा है 2 में, उसका इमिशन स्पेक्ट्रम कुछ होगा, और एक केस में इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है 6 से वो 2 में आ रहा है, उसकी स्पेक्ट्रम लाइन्स कुछ और बनेगी। इसी तरह अगर सेकंड से 4 में जा रहा है या सेकंड से 6 में जा रहा है तो इनकी जो है स्पेक्ट्रल लाइन्स भी डिफरेंट होंगी। व्हेन दी 10 ट्रांजिशंस देयर 10 स्पेक्ट्रल लाइन्स विल बी टेक प्लेस। इसका मतलब ये है, अगर हम देखते हैं किसी केस में 10 ट्रांजिशन हो रही हैं लोअर से हायर या हायर से लोअर, तो उसके रिजल्ट में भी हमें स्पेक्ट्रल लाइन्स भी 10 मिलेंगे। इन अ गैस डिस्चार्ज ट्यूब एनर्जी इज एडेड टू अ गैस दैट इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब। हमारे पास एक गैस है, कंटेनर है, उसके ऊपर हम एनर्जी फेंकते हैं, और क्या होता है, एक्चुअली उनके इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी गेन करते हैं, और इलेक्ट्रॉन जब गेन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे एक्साइटेड लेवल में, लो से हायर की तरफ चले जाएंगे। लो से हायर का मतलब अब ये हुआ कि एटम को हम एक्साइटेड स्टेट वाला एटम कह सकते हैं। दीज एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स एंटर द हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स एंड देन फॉल बैक टू देयर लोअर एनर्जी लेवल एंड, और इसके रिजल्ट के तौर पर वो फोटॉन इमिट करेंगे, और ये जो है वेवलेंथ है फोटॉन्स की वो डिपेंड करेगी कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से जंप कर रहा है, किस ऑर्बिट से किस ऑर्बिट में आ रहा है, और उस एनर्जी का डिफरेंस के मुताबिक, ऑर्बिट्स के एनर्जी के डिफरेंस के मुताबिक स्पेसिफिक जो वेवलेंथ के या फ्रीक्वेंसी का जो है फोटॉन हमें मिलेगा। Through the experiment it was observed that all these atoms emitted the discrete rather than the continuous spectrum of the light. एलिमेंट के जब हम स्टडी कर रहे हैं पता ये चलता है कि जो हमें जो स्पेक्ट्रल लाइंस मिल रही हैं, जो एटम इमिट कर रहे हैं, वो एक ख़ास डिस्क्रीट पैटर्न है, ख़ास उसकी एनर्जी है उन स्पेक्ट्रल लाइंस की, तो इसलिए हम उसको लाइन स्पेक्ट्रम का नाम दे गए इंस्टेड ऑफ अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। ईच एलिमेंट प्रोड्यूसेस अ यूनिक सेट ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। हर एलिमेंट का एक अपना यूनिक सेट होगा। सिंस नो टू एलिमेंट्स इमिट द सेम स्पेक्ट्रल लाइंस, कोई भी दो एलिमेंट्स सेम स्पेक्ट्रल लाइंस इमिट नहीं होंगे। सो इस ऑन द बेसिस ऑफ दिस पैरामीटर वी कैन आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स, और एलिमेंट को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये एक सिंपल सा प्रिज्म दिया गया है कि हमारे पास ये हाइड्रोजन लैंप है, और इनसे जब इसको हीट किया है हमने वोल्टेज देके, और इसके बाद इसको हम स्लिट में से पास किया ताकि लाइट की बीम गुजर सके, और फिर जब प्रिज्म में से गुजरेगी तो हमें यहाँ से जो लाइंस
मिलेंगे वो बताएंगे कि कौन कौन सी ट्रांजिशन हो रही है। रेड ट्रांजिशन जो है, रेड लाइट जो बन रही है वो एक ख़ास ट्रांजिशन की वजह से, ग्रीन हो रही है, लाइट ऑब्टेन हो रही है, या ब्लू हो रही है। इट डिपेंड अपॉन द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एनी ऑर्बिट टू अदर ऑर्बिट। Representation of lines in the line spectrum. The observation of spectral lines is experimental evidence that proves that energy levels are discrete. ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस प्रोड्यूस हो रही हैं जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ये शो करती हैं कि ये जो है एक ख़ास किस्म की इसके अंदर एनर्जी लेवल एग्जिस्ट करते हैं। Hence one spectral lines correspond to one type of electron. हर लाइन का एक इलेक्ट्रॉन से वास्ता होगा। अब ये डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन किस लेवल से किस लेवल में जा रहा है, हायर से लोअर में या लोअर से हायर में, और नंबर कौन सा होगा, ग्राउंड लेवल ऑर्बिट नंबर कौन सा होगा और एक्साइटेड ऑर्बिट नंबर कौन सा होगा। द लाइन स्पेक्ट्रा आर आल्सो कॉल्ड एटॉमिक स्पेक्ट्रा। लाइन स्पेक्ट्रा को हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा का भी नाम देते हैं बिकॉज लाइन रिप्रेजेंट wavelengths radiated from atoms when electrons change from one energy level to another level। तो लाइन स्पेक्ट्रम का दूसरा नाम क्या हुआ, एटॉमिक स्पेक्ट्रम हुआ। और ये कैसे बनती हैं लाइंस, जब इलेक्ट्रॉन्स अपने लेवल्स को चेंज करता है। अब इस बेस पे अब लेवल का चेंज करना दो किस्म के हो सकते हैं, एक तो चेंज है हाई से लो की तरफ है और दूसरा है लो से हाई की तरफ जाए। तो इस बेस पर एटॉमिक स्पेक्ट्रम की दो टाइप्स मिलती हैं हमें, एक है एमिशन लाइन स्पेक्ट्रा और दूसरा है एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रा। सबसे पहले हम देखते हैं एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रा, ये कैसे बनता है। व्हेन एनर्जी और लाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द एटम in the ground or lower energy state, then it will excite to higher energy level and a line spectra is formed that is known as the atomic absorption line spectra। ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन जा रहा है हायर एनर्जी लेवल में, तो अंडरस्टूड बात है एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और रिजल्ट के तौर पर जो हमें लाइंस मिलेंगी या ग्राफ मिलेंगे, ये रिप्रेजेंटेशन जो होंगी, स्पेक्ट्रम जो मिलेगा उसको हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का नाम देंगे। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं कि व्हेन थ्रू अ कोल्ड और डिल्यूट गैस, हमारे पास एक डिल्यूट गैस है और टेम्परेचर लो है, उसमें से जब लाइट पास होती है, एटम जो हैं वो गैस के एटम उस लाइट को ख़ास किस्म जो उसकी फ्रीक्वेंसी जो उसकी टेंडेंसी होगी एटम्स को उसको एब्जॉर्ब करेंगे और रिज़ल्ट के तौर पर हमें डार्क लाइन मिलेगी और जो रिज़ल्ट के जो उसका रिज़ल्ट होगा स्पेक्ट्रम होगा और जिसको हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बोलेंगे। इफ़ द एब्जॉर्बिंग मटेरियल इज प्लेस्ड बिटवीन सोर्स एंड द ऑब्जर्वर, देन इन द स्पेक्ट्रम द एब्जॉर्प्शन लाइन विल बी अपीयर। क्या है जी, हमारे पास जो भी हम मटेरियल है एब्जॉर्बिंग मटेरियल उसको हम इन बिटवीन प्लेस कर दें, सोर्स ऑफ लाइट और ऑब्जर्वर जो भी हो, स्पेक्ट्रम है जो इंस्ट्रूमेंट है या बंद है मीन जो भी है अपरेटस है, इनके इन बिटवीन जो आप जब प्लेस करेंगे तो हमें उसका जो रिज़ल्ट मिलेगा दैट विल बी दी एब्जॉर्प्शन लाइन विल बी अपीयर। इन द एटम इलेक्ट्रॉन्स अरेंज देमसेल्फ। एक्चुअली जो होता है ना एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने आप को इस तरह अरेंज करते हैं कि ताकि एटम के अंदर उसकी एनर्जी लो रहे। द लोएस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ एटम, जब एटम की एनर्जी लो होगी तो उसको हम ग्राउंड स्टेट का नाम देंगे। फर्स्ट द एटम्स आर एट लोअर एनर्जी स्टेट, शुरू में लोअर एनर्जी स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट जिसको हम बोलेंगे। When we give energy to these atoms, the electrons in the atom will absorb this energy and they will go to excited state। इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे और हम उसको कह सकते हैं कि एटम जो है अब एक्साइटेड लेवल में, एक्साइटेड स्टेट में मौजूद है। The atoms in the excited states are unstable, और ये है अनस्टेबल।
इन द एटम दीज एनर्जी लेवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर क्वांटाइज्ड। और ये भी है, अंडरस्टूड बात है कि इन एटम के अंदर जो एनर्जी लेवल्स हैं और ये क्वांटाइज्ड है, और क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल में वही इलेक्ट्रॉन आएंगे जो उनकी एनर्जी उसके मुताबिक होगी, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल। मटेरियल किस किस्म का है, मीन फर्ज कर लें हमारे पास हाइड्रोजन है, हीलियम है, ठीक है, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, कोई भी एलिमेंट है, हर मटेरियल की अपनी एक नेचर है। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर वी विल कम टू नो अबाउट द लाइन ऑफ एब्जॉर्प्शन। अब ये डिपेंड करेगा मटेरियल किस किस्म का है और उसके रिजल्ट में हमें लाइन एब्जॉर्प्शन मिलेगी। लाइन जो लाइन ऑब्टेन होगी उसको हम एब्जॉर्प्शन लाइन का नाम देंगे, या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का, या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम लाइन का नाम देंगे। व्हेन फोटॉन्स फ्रॉम अ हार्ड बोर्ड स्पेक्ट्रम सोर्सेज पास थ्रू अ कोल्ड मटेरियल, हार्ड बोर्ड है उससे फोटॉन इमिट हो रहे हैं और उसको हम पास करें कोल्ड मटेरियल से। अब कोल्ड मटेरियल क्या करेगा, एन एब्जॉर्प्शन लाइन विल बी ऑब्टेन, और वो उसको एब्जॉर्ब करेगा ओवर अ नैरो फ्रीक्वेंसी रेंज। द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज रिड्यूस्ड ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन बाय द मटेरियल। अब मटेरियल क्या होगा जो वो उसको एब्जॉर्ब करेगा, और जो इस तरह जो लाइट की जो इंटेंसिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज गिवन बिलो। ये हमारे पास है जी एक सोर्स है लाइट का, ठीक है, और ये कोल्ड गैस है, इसमें से जो है लाइट जो है वो जब एब्जॉर्ब होगी, ठीक है, और यहाँ एब्जॉर्प्शन का स्पेक्ट्रम मिलेगा, और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जो है हमें जो बैकग्राउंड है वो हमें ब्राइट नज़र आएगा, लेकिन इसकी जो लाइन है वो डार्क होंगी। और ये भी है कि ये हमारे पास जो एब्जॉर्प्शन हो रही है कि अगर इलेक्ट्रॉन को हम लेके जा रहे हैं N1 से N2 की तरफ, तो हमें अंडरस्टूड बात है कि हमें जो फोटॉन चाहिए उसकी एनर्जी लो होगी, ठीक है। अगर उसी वन इलेक्ट्रॉन को, जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट नंबर 1 है, उसको आप सेंड करें थर्ड में, तो जो फोटॉन आएगा वो हाई एनर्जी का होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी भी हाई होगी और उसकी वेवलेंथ शॉर्ट होगी, देन इट कैन प्रमोट इट टू द नेक्स्ट, और इस तरह उसकी जो है ना एनर्जी और होगी, और तब ये पॉसिबल है ट्रांजिशन। तो अब ये अगर हम कहें कि इन बिटवीन एनर्जी दें, इन बिटवीन एनर्जी मीन एनर्जी फोटॉन की इतनी हो कि वो जो एनर्जी लेवल नंबर 1 और 2 के दरमियान जो एनर्जी का गैप है, इस गैप की इक्वल नहीं होगा, तो वो ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। तो इसी को बोलते हैं ये कि डिस्क्रीट, यानी ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप कर गया दरमियान में ठहर जाए कि मज़ीद मुझे एनर्जी दो फिर मैं आगे नेक्स्ट मूव करूँगा, तो इस तरह का ये पॉसिबल नहीं है। और इसी तरह ये ट्रांजिशन नेक्स्ट है, और जो 1 से लेकर इलेक्ट्रॉन को लेके जा रही है 4th ऑर्बिट में, और इसके लिए भी फोटॉन की एनर्जी वो इससे भी ज़्यादा चाहिए। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रा, क्या इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं वो देखते हैं नंबर वाइज, इसको मुख्तलिफ डिफरेंट नंबर्स में। फर्स्ट वन है कि व्हेन थ्रू अ कोल्ड या डिल्यूट गैस लाइट पास करती है, तो फिर एटम जो है वो ये करैक्टरिस्टिक्स पैरामीटर है, तो गैस एब्जॉर्ब करेगी और इस तरह, और एटम जो है वो एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, और जब लाइट एब्जॉर्ब करेंगी गैस के एटम्स एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो रिजल्ट के तौर पर हमें डार्क लाइंस मिलेंगी, जिसको हम एब्जॉर्प्शन लाइन का नाम देते हैं। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर एब्जॉर्ब बाय द एटम्स एज अ रिजल्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इज ऑब्टेन, जो हमें जब लाइट एब्जॉर्ब होगी तो हमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मिलेगा। एज द फोटॉन ऑफ एनर्जी, जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो फोटॉन फेंक रहा है, उसकी बात करें एज द फोटॉन ऑफ एनर्जी, या एनर्जी का फोटॉन या एनर्जी का पैकेट इज गेन्ड बाय द ए सिस्टम, जब सिस्टम गेन करता है एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस, तो इट मीन एनर्जी गेन हो रही है, तो इस प्रोसेस को हम कह सकते हैं दिस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, सो एब्जॉर्प्शन इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस। इलेक्ट्रॉन मस्ट एब्जॉर्ब द डिफरेंस ऑफ द एनर्जी E1
माइनस E2 फॉर द एक्साइटेशन। अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड लेवल में जाता है तो उसको उतनी एनर्जी मिले जो दो एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर है, देन इट विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट ऑर्बिट। द इलेक्ट्रॉन्स मूव टू द हायर एनर्जी स्टेट कैन बी इंक्रीज बाय द एब्जॉर्प्शन। जितनी एब्जॉर्प्शन बढ़ती जाएगी उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हाई एनर्जी स्टेट में बढ़ते जाएंगे। Absorption spectra should only consist of the specific wavelength which relate to the possible discrete energy levels that electrons can jump up when absorbing the energy। तो ये साफ है, एक लेवल से दूसरे लेवल में जाना है, स्पेसिफिक एनर्जी चाहिए और स्पेसिफिक एनर्जी के लिए स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी का हमें फोटॉन चाहिए, तो तब वो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन एक लेवल से दूसरे लेवल में मूव कर सकते हैं। एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रा फॉर हाइड्रोजन, एग्जाम्पल के तौर पर फॉर हाइड्रोजन 5 डार्क या ब्लैक लाइन्स आर फॉर्म्ड विच शो दैट लाइट एट दीज वेवलेंथ इज बीइंग एब्जॉर्ब। 5 डार्क लाइन प्रोड्यूस हो रही हैं, तो अंडरस्टूड बात है, तो उस वेवलेंथ की लाइट जो है ना वो एब्जॉर्ब हो रही है। द कलर्ड बैकग्राउंड होगा, यानी कि जो है मीन लाइट बैकग्राउंड होगा, और जो स्पेक्ट्रम में जो होगा लाइनें होंगी दैट विल बी द डार्क। द कलर्ड बैकग्राउंड इज लाइट दैट वाज ट्रांसमिटेड थ्रू द सैंपल बिकॉज देयर वाज नो ट्रांजिशन अलाउड वेयर द एनर्जी गैप बिटवीन टू ऑर्बिटल इक्वल टू द एनर्जी ऑफ द फोटॉन। अगर जो एनर्जी अब जो शुरू में फेंक रहे हैं उसकी इंटेंसिटी कुछ है, जब वो जाएगी उस सोर्सेस में से मटेरियल में से पास होती है तो मटेरियल कुछ फोटॉन एब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी जो है फोटॉन को इमिट कर देगा, और वहाँ जो है जो ट्रांसमिट हो रही होती है लाइट उसकी इंटेंसिटी डाउन हो जाएगी। और जो इमिट होके जा रहे हैं तो ये चीज़ बता रहे हैं कि वहाँ ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं है कि इन फोटॉन को इमिट कर सके जो कि उनको एक लेवल से दूसरे लेवल में ले जा सके। ये है जी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हाइड्रोजन का। तो ये यहाँ लाइन हमें मिल रही है, डार्क लाइन है और बैकग्राउंड जो है ना वो ब्राइट है। तो ये है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। यहाँ एक 5 मुख्तलिफ जो है ना वेव लेंथ में यह शो की गई है और ये उनकी इंटेंसिटी बताई गई है। Importance of absorption line spectra. Absorption spectra is especially beneficial for the astronomers. Astronomers को बहुत हेल्प करता है absorption spectra because absorption spectra has the dark line in it that allow the astronomers to find that what types of elements are present in star। तो स्टार से जो लाइट आ रही है उनको स्टडी करके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के थ्रू बता सकते हैं कि किस किस्म के एलिमेंट वहाँ मौजूद है। और इसी तरह है रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट। रेड शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट जो है एक्चुअली दीज डिस्क्राइब हाउ लाइट शिफ्ट टूवर्ड शॉर्टर और लॉन्गर वेवलेंथ एज ऑब्जेक्ट इन स्पेस। या वो ऑब्जेक्ट कौन से हो सकते हैं? स्टार्स हो सकते हैं, गैलेक्सीज हो सकती हैं। जब गैलेक्सीज या स्टार्स मूव करते हैं उनकी मूवमेंट को स्टडी करते हैं थ्रू रेड शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट, और ये भी दीज आर दी एप्लीकेशन ऑफ द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। और जो पता चलेगा कि जो स्टार हैं या गैलेक्सीज हैं वो कम टू क्लोज आ रही हैं या मूविंग अवे हो रही हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अवे फ्रॉम अस द लाइट इज शिफ्टेड टू रेड। जब दूर चला जाएगा तो इट मीन जब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जो हमें मिलेगा तो वो अगर रेड टाइप वेवलेंथ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देगा तो इट मीन दैट बॉडी इज मूविंग अवे। और अगर क्लोज हो रहा होगा तो उसकी जो आने वाली फ्रीक्वेंसीज होंगी वो स्ट्रॉन्गर होती जाएंगी। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो रीजन जो स्पेक्ट्रल लाइन्स मिलेंगी वो शो करेंगी कि दैट बॉडी इज मूविंग टूवर्ड अस, और इस तरह वो ब्लू शिफ्ट हमें मिलेगा। एटॉमिक थर्ड वन, atomic absorption spectroscopy for many years have been utilized in the study of the forensic sciences में भी हम यूज़ कर रहे हैं। Across the next point, across the electromagnetic spectrum, absorption spectroscopy is performed. It is implied to the analytical chemistry tool
मुख्तलिफ एलिमेंट्स की आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, उनको स्टडी करने के लिए ये हमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपीज मुख्तलिफ हैं हमारे पास, उनको हम यूज़ करके वी कैन आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, एटम्स या कंपाउंड्स। नेक्स्ट जो टॉप मेन है हेडिंग है क्लासिफिकेशन या क्लास है एटॉमिक स्पेक्ट्रम की, दैट इज़ अ एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम। ये पहले हमने देखा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, नाउ वी सी एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम। ड्यू टू an atom or molecule that make a transition from a higher energy state to a lower energy state, the electromagnetic radiations are emitted. जब हायर एनर्जी से इलेक्ट्रॉन जब जंप करेगा लोअर एनर्जी लेवल की तरफ आएगा तो रेडिएशन इमिट होंगी, और रिजल्ट के तौर पर जो हमें ग्राफ मिलेगा या लाइंस या रिप्रेजेंटेशन या स्पेक्ट्रा, उसको हम नाम देते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम का, या एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं कि इसमें होता ये है कि व्हेन एक्साइटेड एटम एटॉमिक स्टेट इन द गैस मेक ट्रांजिशन बैक टू लोअर एनर्जी लेवल। गैस है हमारे पास एक्साइटेड स्टेट में है, अंडर एक्साइटेड स्टेट का मतलब है उनके इलेक्ट्रॉन हाई लेवल में मौजूद है, हायर एनर्जी लेवल में, तो अब वापस आएंगे तो दे विल इमिट फोटॉन ऑफ डिस्क्रीट एनर्जीज, तो वो जो स्पेक्ट्रम देंगे तो लाइन स्पेक्ट्रम, इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम होगा। ऑन द अदर हैंड एक्स्ट्रा एनर्जी इज रिलीज्ड या इमिटेड, जो होगी इमिट करेंगे, और वो इमिशन जो होगा वो डिपेंड करेगा कि कितने किस लेवल से किस लेवल में आ रहे हैं। एनर्जी E2 से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं E1 में, तो उनसे जो इमिट होगा फोटॉन उसकी एनर्जी कुछ होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी और लैम्डा कुछ होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन 3 से 2 में आ रहा है उसकी एनर्जी कुछ होगी। When the light is analyzed coming from the atom, जो लाइट एटम से आ रही है उनको जब हम एनालाइज करते हैं, it will consist of bright lines of particular wavelength only on a dark background because other wavelengths are absent। इसमें क्या है जी, जो लाइन ब्राइट लाइन हमें मिलेगी ड्यू टू द इमिशन, और लाइन ब्राइट होंगी और बैकग्राउंड जो होगा यहाँ होगा वो डार्क होगा, और डार्क का ये मतलब है जो अदर वेवलेंथ्स हैं वो एब्सेंट है। इन द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज डिफरेंट, डिफरेंट एलिमेंट है उनका एटॉमिक न्यूक्लियाई देखें, उनकी पावर कुछ होगी, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान अट्रैक्शन सब एटम्स बराबर नहीं है, सो वी कैन से दैट द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज डिफरेंट, सो each element will emit a characteristic pattern of light. In their line spectra, different elements have distinctly different pattern, just like different people have a different fingerprints. जिस तरह हमारे फिंगरप्रिंट मैन टू मैन से वेरी करते हैं, इसी तरह एलिमेंट्स के भी जो फिंगरप्रिंट्स हैं, जो पैटर्न स्पेक्ट्रम है, वो भी वेरी करेंगे। ये है जी हमारे पास इमिशन स्पेक्ट्रा है, ये हॉट गैसेस है, इससे लाइट इमिट हो रही है, और ये ट्रांजिशन से इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो में आएंगे, और इस तरह जब हम इसको प्रिज्म में से गुजारेंगे तो ये हमें मिलेगा इमिशन स्पेक्ट्रम। और इन लाइनों को गौर से देखें, दीज लाइंस आर ब्राइट, और ये बैकग्राउंड है दैट इज अ डार्क। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम, जिनके करेक्टरिस्टिक्स क्या है? फ्यू करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस स्पेक्ट्रम्स आर, नंबर 1, थिन गैसेस आर यूज्ड टू प्रोड्यूस द इमिशन स्पेक्ट्रा। इमिशन स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस करने के लिए थिन गैस मीन जो गैस हम यूज़ कर रहे हैं उनकी डेंसिटी लो हो, ताकि एटम आपस में ज़्यादा ना कोलाइड करें, दूर दूर होंगे, डेंसिटी लो होगी, इट मीन मैस पर वॉल्यूम ज़्यादा, मैस कम, और एटम दे विल नॉट शो कोलिजन, और उनकी कोलिजन लो होगी, और जब कोलिजन नहीं होगी तो रिज़ल्ट के तौर पर हमें जो है इमिशन जो मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा। ऑन हीटिंग इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब एनर्जी एंड जंप टू हायर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, जंप कर जाएंगे। थर्ड वन है कि हाई एनर्जी लेवल इज द एक्साइटेड स्टेट, इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी अनस्टेबल इन द हायर एनर्जी लेवल स्टेट, अंडरस्टूड बात, उनको रिटर्न बैक होना पड़ेगा और दे विल
emit photon. Due to instability, the electrons fall back are de-excitated to lower energy levels and energy is emitted in the form of photons. Energy of photon that is emitted is equal to the difference in energy of the two orbits involved. ये हम पढ़ चुके कई दफ़ा. तो जो फोटोन की एनर्जी होगी वो डिपेंड करती है दो लेवल के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस कितना है. एंड 6 पॉइंट है फोटोन of energy leaves the system, so the emission is the exothermic. अब फोटोन की एनर्जी जो सिस्टम को वहाँ से जो है कहें कि रिलीज़ होगी, तो इसको हम एक्सोथर्मिक का नाम देंगे. इन द स्पेक्ट्रम ऑफ द इमिशन लाइन स्पेक्ट्रा लाइंस ऑफ द डिफरेंट कलर्स आर ऑब्टेन. ये डिफरेंट कलर ऑब्टेन होगी, ये तो वही डिपेंड करेगा किस लेवल से किस लेवल में आ रहे हैं. जिस तो लेवल डिफरेंट होगा तो कलर्ड लाइन भी डिफरेंट होंगी. एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रा फॉर हाइड्रोजन, इसको हम देखते हैं. जो हाइड्रोजन का इमिशन स्पेक्ट्रा है ना, इसको हम एक वीडियो में देखते हैं और इसमें आपको क्लियर पता चलेगा कि इमिशन स्पेक्ट्रा हाइड्रोजन का कैसे प्रोड्यूस होता है. जी, ये है हमारे पास एक सैंपल है जो कि हाइड्रोजन का है और हाई वोल्टेज देंगे. डिस्चार्ज ट्यूब है, हाई वोल्टेज देंगे. इनमें से जो है वो इमिशन होगी लाइट की, उसको स्लेट में से गुजारेंगे और प्रिज्म में से गुजारने के बाद फोटोग्राफिक प्लेट में हम देखेंगे किस किस्म की ट्रांजिशन पॉसिबल है और उनका कलर्ड क्या होगा. तो इसको अभी हम देखते हैं. The discharge tube is filled with hydrogen gas. When a high voltage electrical discharge energizes the gaseous atoms, light is emitted only at specific wavelengths. The emission spectra obtained are called line spectra due to the appearance of bright lines. In the hydrogen emission spectrum, there are 4 lines in the visible region. A purple line at a wavelength of 411 nanometers, a dark blue line at a wavelength of 434 nanometers, a green line at a wavelength of 486 nanometers, and an orange-red line at a wavelength of 656 nanometers. Let's look at the electronic transitions responsible for the observed line spectra. When an electron drops from a higher energy orbit to a lower energy orbit, a quantum of energy, a photon, is given off in the form of light. During the electronic transition shown, light is emitted in the visible region of the electromagnetic spectrum. You may click on the buttons to review each of the electronic transitions individually. जी, ये इमिशन स्पेक्ट्रा था हाइड्रोजन का, जो आपने इसको देखा कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट से किस ऑर्बिट में आ रहा है. तो उसमें को पहले रेड इमिट कर रहा है, फिर ग्रीन है, फिर ब्लू है. तो वो डिपेंड करता है कि आपका जो है ना जो एक्साइटेड एटम है उसका जो है इलेक्ट्रॉन किस हायर एनर्जी लेवल में है और नेक्स्ट वो किधर से मूव कर रहा है. तो मज़ीद इसकी ये एक डायग्राम भी है, उसको भी हम एक रफ सा आइडिया इससे भी मिल सकता है. और तो मेन जो है वो यही देखना है कि जो है ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रही है, कि ऑर्बिट हायर एक्साइटेड लेवल कौन सा है और फिर किस ग्राउंड लेवल में आ रही है. तो उसके नतीजे में उसी तर्ज का हमें स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेगी. मीन स्पेक्ट्रल लाइंस उसी एनर्जी का, उसी फ्रीक्वेंसी का हमें फोटॉन मिलेगा. दिस इज़ ऑल अबाउट द एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा. थैंक यू. सॉरी, दिस इज़ ऑल अबाउट द एटॉमिक लाइन स्पेक्ट्रा बोलें, और फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रा. ओके, अल्लाह हाफ़िज़.